हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स 2 का पार्ट 3। चलिए बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रिलेशन टू रिलीफ। तो रिलीफ के रिलेशन में यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे। देखिए बहुत ही इजी है। अगर हम क्या है एक टोपो शीट को देखते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस पर तरह तरह के रास्ते जो है वो दिखाया हुआ होगा, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो कितना कैसा हुआ होगा। जैसे किसी भी जगह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है किससे, वहाँ के ड्रेनेज पे सिस्टम पर और साथ ही साथ वहाँ के रिलीफ पर। रिलीफ यानी उच्चावच, वहाँ की लैंड जो है वो कैसी है। ड्रेनेज सिस्टम देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या है ड्रेनेज जो है उसका भी यूज़ किया जाता है। जो रिवर्स थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर होता है, वहाँ से ईजिली किस तरीके से जाया जा सकता है। वहीं पर सीजनल रिवर जो है, जब क्या है उसमें पानी नहीं है तो क्या वहाँ से वाटरवेज जो है उनका यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है कहीं भी आने जाने के लिए। उसी तरीके से रिलीफ की बात करें, जहाँ पर क्या है प्लेन लैंड जो है वो मिल रहा है, जैसे हमारे यहाँ प्लेन्स जो हैं वहाँ पर देखें इजली हर तरीके की रोड जो है वो बनाई जा सकती है, साथ ही साथ रेलवे ट्रैक जो है वो बनाया जा सकता है। वहीं पर हम बात करें कि हाई एल्टीट्यूड पे जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर क्या रेलवे ट्रैक बन सकते हैं, इसलिए नहीं। इसीलिए ऐसी जगहों पर क्या है हमें रोड ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है रिलीफ पर, कहाँ पर किस तरीके का रिलीफ है, उसी तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनका यूज़ होता है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने टोपो शीट देखी होगी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं। जैसे क्या है मेटल रोड जो है वो बनी हुई होती है, अनमेटल रोड जो है वो बनी होती है, कार ट्रैक बना होता है, पैक ट्रैक बना होता है, ठीक है। साथ ही साथ ब्रिज बना होता है, विथ क्या है फुटपाथ उसके साथ बना हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है किस उसको देखकर हम जान सकते हैं वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। जैसे किसी एरिया में हम देख रहे हैं, जब टोपो शीट हम देख रहे हैं वहाँ पर क्या है मेटल रोड जो है पूरा उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो ये हमको शो करता है कि उस जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रेड वगैरह भी क्या है, रोड अच्छी है जिसकी वजह से क्या है ट्रेड वगैरह भी आसानी से किया जा सकता है। तो इसको वो दिखाता है। वहीं पर कार ट्रैक पैक ट्रैक जो है वो दिख रहा है, तो उसे ये समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा विलेजियस एरिया है। ओके, तो इस तरीके से हम इनको जान सकते हैं। On the map, the road are shown by the means of symbol of car track, pack track, metal road, unmetal road and footpath with ब्रिज। ठीक है, तो इससे हम ये चीज़ें जान सकते हैं। वहीं पर हम आते हैं कॉजवे पर आ जाते हैं। तो कॉजवे क्या है, अभी इसके पहले हमने समझा था कि कॉजवे क्या होता है। कॉजवे जो होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या है कोई रिवर जो है वो रिवर क्या हो गई, सूख गई, क्योंकि वो क्या है वो रिवर जो है वो सीजनल रिवर है, वो या स्ट्रीम जो है वो सीजनल स्ट्रीम है, जिसकी वजह से जब क्या है बारिश होगी या फिर वहाँ पर कम ही रेनफॉल होती है जिसकी वजह से उसमें पानी ज़्यादा नहीं रह पाता और वो सूख जाती है। तो लोग क्या करते हैं उस पे से ही अपना रास्ता बना लेते हैं, आने जाने की आदत जो है वो डाल लेते हैं। भाई कहाँ से घूम के जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो इसकी जगह क्या है अब ये रोड जो है वो खाली हो गई, यहाँ पर पानी है नहीं, तो यहाँ से ही अपना रास्ता बना लेते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉजवे। ओके, इसी को क्या कहते हैं हम, कॉजवे कहते हैं। अब हम अगर देख रहे हैं एक टोपो शीट, तो उस जगह पर अगर कॉजवे हमें दिख रहा है, साथ ही साथ वो कॉजवे जो है बहुत सारे कॉजवे हमें किसी एरिया में देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहे होंगे, बहुत सारे कॉजवे अगर उस एरिया में हैं तो वो शो कर रहे हैं कि इस एरिया में रेनफॉल जो है उसकी कमी है, बहुत कम रेनफॉल होती है, या फिर सीजनल रेनफॉल जो है उस पर ये डिपेंड होते हैं। चलिए बात करते हैं लैंड यूज़। लैंड यूज़ जहाँ पर हम देखते हैं लैंड का यूज़ जो है इरिगेशन के लिए होता है, वेजिटेशन के लिए होता है, और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं, जिनमें यहाँ पर हम बात करेंगे वेजिटेशन, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन के लिए लैंड यूज़। साथ ही साथ हम बात करेंगे कल्टिवेटेड एरियाज़ और इरिगेशन टाइप्स, इन तीनों के लिए हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कहीं पर भी अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वेजिटेशन, तो वेजिटेशन की बात करें लैंड यूज़ में वेजिटेशन, तो वेजिटेशन की अगर हम बात करें, वेजिटेशन का क्लोजली रिलेशन होता है किसके साथ, रिलीफ के साथ।
कैसे होता है? क्योंकि रिलीफ के ही अकॉर्डिंग हमें वेजिटेशन देखने को मिलता है। अगर हम लोग एरिड एरिया जो है, जहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ का देखें, वहाँ का वेजिटेशन हमको अलग तरीके का दिखेगा। पहाड़ों की तरफ ऊंचाई पे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वहाँ का वेजिटेशन हमको दूसरी तरह का दिखेगा। वहीं प्लेन्स की तरफ हम देखेंगे तो वेजिटेशन अलग तरीके का दिखेगा। इसका मतलब कि है वेजिटेशन का बहुत ही क्लोजली रिलेशन होता है किसके साथ? रिलीफ के साथ। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि वुडेड एरिया की डेंसिटी जो है वो शो करने के लिए बहुत तरीके के वर्ड्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। उनको हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से, यानी कि कहीं पर क्या है वो बहुत ज़्यादा घने हैं, कहीं पर फॉरेस्ट तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कहीं पर पेड़ पौधे जो है वो ऐसे ही लगे हैं, जो जिसे हम लोग देखें सिटीज़ में थोड़ी थोड़ी दूर पे ट्रीज़ जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, कहीं पर क्या है फॉरेस्ट है, कहीं पर फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा घना है, कहीं पर रिजर्व फॉरेस्ट है, कहीं पर क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो सब चीज़ें अलग तरीके से शो की जाती हैं। टोपो शीट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वेजिटेशन जो है वही शो कर दिया जाएगा। वेजिटेशन जो है अलग अलग सिंबल, साइन, कलर्स, इन तरीके का यूज़ करते हुए हमको क्या है उसकी क्वालिटी जो है वो भी पता चल जाएगी कि किस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पर है। तो अलग अलग तरीके के वर्ड्स जो है वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वो हम समझेंगे। डेंस फॉरेस्ट हो गया जो कि बहुत घना जंगल होगा, ओपन मिक्स जंगल होगा, मिक्स्ड जंगल जहाँ पर कई तरीके के पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं और साथ ही साथ वो दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, यानी कि वुड जो है उस पर्पज से भी और वहीं दूसरी तरफ ग्रेजिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। ओपन जंगल हो गया, फेयरली मिक्स जंगल हो गया, डेंस मिक्स जंगल, मिक्स्ड जंगल, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही मतलब कॉमन सा वर्ड है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये क्या होता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो कि क्या है गवर्नमेंट के अंडर में होता है। यहाँ पर ना तो ग्रेजिंग कराई जा सकती है, ना तो यहाँ से बिना किसी परमिशन के लकड़ियाँ ले जाई जा सकती हैं। जैसे जंगल होता है, जंगलों से लोग क्या करते हैं लकड़ियाँ लेके आते हैं, बट इन फॉरेस्ट से लकड़ियाँ नहीं ली जा सकती हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो RF से इसको शो किया जाता है एक टोपो शीट में, वहीं पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इसको PF से शो किया जाता है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है यहाँ पर भी ग्रेजिंग और लकड़ी काटना दोनों ही मना होता है, बट कुछ परमिशन के साथ कुछ ग्रांट जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट है डेंस मिक्स जंगल विथ बैम्बू। ठीक है, तो जंगल है जहाँ पर क्या है वो बैम्बू भी वहाँ पर है। ठीक है, तो बैम्बू के लिए हम लोगों ने देखा था किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो जंगल जो है उसके साथ ही साथ इसको भी शो किया जाता है, फेयरली मिक्स जंगल विथ बैम्बू। ठीक है, तो मतलब जंगल के लिए आपको किस तरीके से पूरा ग्रीनरी जो है वो शो होगी, जगह जगह पर बैम्बू जो है वो बने होंगे, जिससे हम ये समझ सकेंगे कि हाँ ये जंगल है, साथ ही साथ यहाँ पर बैम्बू जो है वो भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें अपनी टोपो शीट में इसको देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे एक बार तो यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं पर क्या है आपको डॉटेड डॉटेड ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन दिख रहा है डॉटेड में, अब आपको क्या है डॉटेड डॉटेड कहीं कहीं पर ग्रीन दिख रहा है, जो कहीं कहीं पर आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ये क्या है जैसे सिटीज़ में जगह जगह पर पेड़ पौधे लगे होते हैं वो है। यहाँ पर क्या है पूरा आपको ग्रीन दिख रहा है, यानी कि ये वेजिटेशन को दिखा रहा है कि किस तरीके का डेंस वेजिटेशन जो है उसको, फॉरेस्ट जो है उसको ये शो कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, इसको और ज़्यादा अगर हम लोग जूम करके देखें, आपकी बुक में आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड में क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे तो पास से शो हो रहा है, बट आप लोगों का नहीं पता कि आपको कैसा ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस वेजिटेशन के साथ ही साथ हम देख रहे हैं ब्राउन लाइंस भी हैं। अब ये जो ब्राउन लाइंस है ये क्या शो कर रही है, ब्राउन लाइंस जो है उस जगह की ऊंचाई को शो कर रही हैं। ठीक है, कि उस जगह की लैंड जो है वो किस तरीके की है, उसकी ऊंचाई को। साथ ही साथ हम देख रहे हैं स्पॉट हाइट जो है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर 0.50 जो है वो हमें दिख रहा है, यहाँ पर 0.1338 जो है ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको, इसकी हाइट जो है उसको शो करने के लिए ब्राउन लाइंस जो है उनका यूज़ किया जाता है। चलिए, तो अभी तक जो था इसके साथ ही साथ हम लोग जो ग्रिड रेफरेंस है उसको भी देख लेंगे। इसके पहले हमने उसको रफली देखा था, अब हम लोग इस मैप पर इसको समझ लेंगे ग्रिड रेफरेंस को। ओके, चलिए आइए समझते हैं ग्रिड रेफरेंस। तो 4 फिगर रेफरेंस जो है उसको हम समझ जाएंगे। 6 फिगर क्या है, 6 फिगर भी हमने देखा उसी तरह से होता है, उसमें स्केल का यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको 10 बराबर पार्ट्स में जो है डिवाइड करके हम उसको बता सकते हैं। तो चलिए 4 फिगर रेफरेंस जो है उसको यहाँ पर हम लोग इस मैप के जरिए देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग कोई पॉइंट जो है वो देख लेते हैं कि उसको हमें मान लीजिए बताना है। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ लिखा है, आपकी तरफ से भी शायद शो हो जाएगा। तो यहाँ पर रेवदार जो है वो लिखा हुआ है। अब ये रेवदार जो है वो इसका 4 फिगर रेफरेंस अगर आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे कि ये किस ग्रिड में पड़ रहा है या फिर इसका 4 फिगर रेफरेंस जो है वो क्या होगा। तो 4 फिगर रेफरेंस के लिए सबसे पहले 4 फिगर हो या 6 फिगर हो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ईस्टिंग। अब ये ईस्टिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, किस लाइन को हम लोग ईस्टिंग कहते हैं। ये जो ग्रिड बने हैं इसमें जो कौन सी है, ईस्ट की तरफ बढ़ रही, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो ईस्ट की तरफ बढ़ रही। तो देखिए एक हमको हॉरिजॉन्टल दिख रही है, हॉरिजॉन्टल जो दिख रही है वो ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगी, जो वर्टिकल है वही क्या है, ईस्ट की तरफ जाएगी। अगर हम अपना डायरेक्शन देखें, इधर क्या है, वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट आता है, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जो बढ़ रही है उन लाइन को हम पहले देखेंगे, यानी कि वर्टिकल लाइंस जो हो गई ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 47 है, 48 है, हमारा ये पड़ रहा है किसमें, किस वाली लाइन के बाद है ये हमें देखना है। देखिए ये वाली आ रही है, यानी कि 48, ओके। तो 48 इसकी ईस्टिंग जो है वो हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग किस पर, जूम यहाँ से अभी हट जाएगा, हाँ। तो ये 48 हो गई, कौन सी, इसकी ईस्टिंग हो गई। अब हम आते हैं इसकी नॉर्दिंग। नॉर्दिंग कौन सी है, जो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही। नॉर्दिंग कौन सी है, जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही। तो किस वाली लाइन के बाद ये आ रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 25 है, 25 के बाद आ रहा है रेवदार, यानी कि इसका 4 फिगर रेफरेंस जो है वो क्या होगा, 4 फिगर रेफरेंस होगा 4825, ठीक है। 4825 इसका 4 फिगर रेफरेंस होगा, ओके। 4825 इसका 4 फिगर रेफरेंस होगा। बस इसी तरीके से और भी चीज़ें देखी जा सकती हैं, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी देखी जा सकती है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर क्या है, रूट्स जो है वो भी बने हुए हैं। अभी हम लोग रूट्स देख रहे थे कि किस तरीके से शो किया गया है, या रिवर्स जो है उनको शो किया गया है। तो रिवर्स आप देखेंगे ब्लू कलर से शो की हुई है, यानी पेरिनियल रिवर है। वहीं पर क्या है, कहीं पर बिल्कुल ब्लैक कलर से रिवर जो है उसको शो किया गया है और साथ में उसमें स्पॉट है, यानी ये क्या है, ये एक ड्राई रिवर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक रिवर हमें दिख रही है, सिपू नदी, ठीक है। सिपू नदी अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। ये क्या है, ये ब्लू कलर की पतली सी स्ट्रीम जो है वो जा रही है। वहीं पर क्या है, हमें और दिख रही है, ये रिवर जो है वो गई है। बीच में क्या है, जगह जगह पर क्या है, आइलैंड जो है वो भी शो हो रहे हैं, ओके। बीच में आइलैंड जो है वो शो हो रहा है। ये क्या है, ये ड्राई रिवर है, क्योंकि इसको उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने देखा था ब्लैक से शो करके उस पर डॉट जो है वो बने हुए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने इसको बस रफली देखा था और यहाँ पर मैप में हम इसको देख सकेंगे। अब देखिए जैसे ड्रेनेज पैटर्न जो था उसको हमने देखा था, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ड्रेनेज पैटर्न जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर कौन सा ड्रेनेज पैटर्न जो है वो शो हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये ड्रेनेज पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, जिसको हम लोगों ने देखा था लीफ वेन्स की तरह जो बना हुआ था, यानी कि डेंड्रिटिक पैटर्न जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न जो है वो बन रहा है। इधर भी क्या है, डेंड्रिटिक पैटर्न जो है वही शो हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे हम लोग इसका ग्रिड रेफरेंस भी देख सकते हैं। और देखिए इन सिंबल, साइन, कलर्स, इन सभी का यूज़ हुआ है जिससे बाकायदा इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं द प्लेन्स की, ठीक है। प्लेन्स जहाँ पर क्या है, लैंड जो है वो पाई जाएगी, हर तरीके की यहाँ पर लैंड होगी, यानी कि कल्टिवेबल लैंड भी होगी और ऐसी लैंड भी होगी जिस पर कल्टीवेशन जो है या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है ये भी पाए जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, अब इसका हमने पहले जिक्र कर लिया, ये क्या है, ये फॉरेस्ट को शो कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हम आते हैं जहाँ पर क्या है, येलो कलर, इस शीट में येलो कलर दिख रहा है, ये लैंड जो है वो क्या है, वो कल्टीवेबल लैंड है। इसी में ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ वाइट कलर के पैचेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो वाइट पैचेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, यानी कि ये जो लैंड है, येलो पोर्शन वो कल्टीवेबल है, वाइट पोर्शन जो दिख रहा है यानी कि इस जगह की लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है, या फिर इस लैंड पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि ये लैंड जो है वो बैरन है। चलिए आइए अब इसके बारे में देखते हैं। तो कल्टीवेबल लैंड इज शोन इन येलो कलर, वाइट पैच इन द प्लेन, ओके। वाइट पैच इन द प्लेन जो कि शो करता है कि ये अनकल्टिवेबल लैंड है, अनकल्टिवेबल, सॉरी
अनकल्टिवेबल लैंड ये है। ओके, चलिए अनकल्टिवेबल लैंड जो है इनको हम देखेंगे, उनके फीचर्स क्या होंगे। तो अनकल्टिवेबल लैंड जो कि वाइट से शो हो रहा है, लेकिन उसके भी अलग अलग रीज़न होंगे। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि वो अनकल्टिवेबल लैंड है तो उसका एक ही रीज़न हो, ठीक है। जैसे कौन से रीज़न वो हम समझेंगे। अनकल्टिवेबल लैंड फॉलोइंग फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ओपन स्क्रब, स्टोनी वेस्ट, शीट रॉक, रॉक आउटक्रॉप, ब्रोकन ग्राउंड। अब इनको यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले ओपन स्क्रब। ओपन स्क्रब की बात हम करें तो यहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर शीप है, गोट है, इनको ग्रेजिंग कराई जा सकती है, ठीक है। ये लैंड जो है उनकी ग्रेजिंग के लिए होती है। यहाँ पर क्या है, शीप और गोट ये सारी चीज़ें जो है वो पाली जाती हैं, तो उनके लिए ये सही रहता है। चलिए आइए अब ये जो शीट है इस पर हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये देखिए वाइट कलर, वाइट येलो आपको और ज़्यादा यहाँ अब क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो अगर इसको हम देखें, यहाँ पर क्या है, ओपन स्क्रब लिखा है, वाइट पोर्शन है जहाँ पर ओपन स्क्रब है, यानी कि यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है वही होती हैं जिससे क्या है, यहाँ पर शीप और गोट इन सबको पाला जाता है, या कह सकते हैं इनको रखा जाता है, ठीक है, उनके लिए ये होती है। तो ये कैसी हो गई, यहाँ पर छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ओपन स्क्रब हो गया, जो कि बस उनकी ग्रेजिंग के लिए होती है। नेक्स्ट है स्टोनी वेस्ट। स्टोनी वेस्ट का क्या मतलब है, ऐसी लैंड जो कि क्या है, स्टोनी वेस्ट, नाम से समझ में आ रहा है कि वो लैंड जो है वो पथरीली है। अगर पथरीली लैंड है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। अभी जो स्टोनी वेस्ट है इसको एक टोपो शीट पे किस तरीके से शो किया जाता है इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, तो हमें ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी कि हमारे सामने अगर एक टोपो शीट है तो हम उसको सही तरीके से क्या करेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है। ये वाला है। चलिए, तो स्टोनी वेस्ट अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्टोनी वेस्ट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोनी वेस्ट, इसके किनारे किनारे क्या है, पत्थर से लगे हुए हैं। अभी आपको ये उसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो आप अपनी शीट में अगर देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका साइन जो है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टोनी वेस्ट, जहाँ पर क्या है, स्टोन्स जो हैं उनकी वजह से पूरे इस जगह जगह पर जो लैंड होती है ऐसी पथरीली होती है जिसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे शीट रॉक। शीट रॉक नाम से समझ में आ रहा है, शीट रॉक, यहाँ पर क्या है, रॉक्स की शीट होगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो लैंड होगी वो बहुत ज़्यादा पथरीली जगह जगह पर क्या है, रॉक्स होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर भी खेती नहीं की जा सकती है। तो शीट रॉक हो गया। अब रॉक आउटक्रॉप। रॉक आउटक्रॉप जहाँ पर क्या है, सब सॉइल जो है वो एक्सपोज हो जाती है, और उस वहाँ पर क्या है, सब सॉइल एक्सपोज हो जाती है और उस पर क्या है, कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है। उस लैंड को हम लोग कहते हैं रॉक आउटक्रॉप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रॉप नहीं उगाई जा सकती। अब ये सब सॉइल जो है एक्सपोज हो जाती है, यानी ऊपरी लेयर, ठीक है, ऊपरी लेयर जो है वो सॉइल दिख रही है। अब अगर क्या है कि कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर या क्रॉप जो है वो उगानी है, तो उसके लिए मिट्टी चाहिए होती है, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती हैं वो नीचे जाती है, ठीक है। सॉइल चाहिए, सॉइल के नीचे उसकी रूट्स जो है, जो भी प्लांट होगा उसकी रूट जो है वो नीचे जाएंगी। नीचे जाने के लिए पत्थर नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, सब सॉइल का मतलब यही है कि ऊपर की जो सॉइल है वो तो आपको दिखेगी, हाँ सॉइल है, उसके जस्ट नीचे हम जाएंगे तो वो बहुत ही पथरीली सी लैंड होगी वहाँ पर, यानी कि रॉक्स जो है वो पाए जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो रॉक आउटक्रॉप जो है इसको भी किस तरीके से शो किया जाएगा इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड ज़्यादातर ये जो रिवर्स जो होती हैं इनके किनारे पर पाया जाता है। जब क्या है, फ्लड आते हैं, कई बार फ्लड जो है बहुत ज़्यादा आया तो दूर तक गया, फ्लड अगर कम आया तो पास, लेकिन पास का एरिया जो है वो उससे हमेशा ही इन्फेक्टेड होता है। तो जब फ्लड आते हैं तो अपने साथ क्या है, उसको जो उसका कह सकते हैं उसकी ऊपरी लेयर होती है उस लैंड की, उसको अपने साथ बहा ले जाते हैं। तो दूसरी जगह गए, वहाँ पर उन्होंने उसको डिपॉजिट कर दिया, और वापस से फ्लड जब चली जाती है तब वो लैंड जो है वो हम देखते हैं कुछ फटी फटी सी दिखती है। अभी इसको भी देखेंगे कि ब्रोकन ग्राउंड जो है वो किस तरीके से। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर एक बार देख ही लेते हैं, फिर आते हैं पेन से हम लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से शो हो रहा है।
ब्लैक है वो ब्लैक भी कैसा है, थोड़ा कट फट के है ना, थोड़ा सा कट फट के ये शो हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर ब्लैक लाइन जो है वो नहीं जा रही है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये इस ब्रोकन ग्राउंड को शो कर रहा है, जहाँ पर क्या है इसकी फर्टिलिटी जो है जब फ्लड आते हैं उसके साथ ये बह के चली जाती है। तो यहाँ की जो लैंड होती है वो अब क्या है, फर्टाइल सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी ऊपरी लेयर जो है वो चली गई। तो ये लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं रहेगी, या कह सकते हैं कि कल्टीवेशन जो है अब इस पर नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए आइए अब इनको हम देख लेते हैं। ओपन स्क्रब जो है इसको किस तरीके से शो किया जाता है। ओपन स्क्रब में छोटी छोटी इस तरीके से झाड़ियाँ जो है वो बना दी जाती हैं, और साथ में क्या है, ओपन स्क्रब ये लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोनी वेस्ट। स्टोनी वेस्ट में क्या है, स्टोनी वेस्ट ये पूरा लिखा रहेगा, और इसके किनारे किनारे क्या है, इस तरीके से पत्थर जो है, ठीक है, क्योंकि स्टोनी वेस्ट नाम से समझ में आ रहा है ना, इनसे इसको इस तरीके से ऐसे घेर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके का सिंबल जो है वो देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ इस शीट पे ये चीज़ शो किया गया है। ओके, ये हो गया शीट रॉक। शीट रॉक जो है जहाँ पर रहेगा शीट रॉक ही लिखा होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग रॉक आउटक्रॉप। तो रॉक आउटक्रॉप जो है इसको भी हम अभी इस पर देख सकते हैं कहाँ पर होगा। तब से आते हैं ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड का अभी हमने देखा कि इसको किस तरीके से शो किया जाता है। ये इस तरीके से ये ग्राउंड जो है वो बना है, और इसके किनारे किनारे इस तरीके से ऐसे शो हो रहा होता है। तो ये क्या है, ये ब्रोकन ग्राउंड को शो कर रहा है। यहीं पर रॉक आउटक्रॉप की हम लोग बात करें तो ये किस तरीके से आएगा। चलिए तो अब देखते हैं रॉक आउटक्रॉप जो है उसको किस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, पहले इस पर हम लोग देख लेते हैं रॉक आउटक्रॉप। ये देखिए यहाँ पर रॉक आउटक्रॉप जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से शो किया गया है अभी हम लोग उसको और अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर भी क्या है, रॉक आउटक्रॉप जो है वो शो हो रहा है। ओके, चलिए आइए देखते हैं रॉक आउटक्रॉप को किस तरीके से शो किया जाता है। तो रॉक आउटक्रॉप ये भी क्या है, ये भी लिखा होता है, और साथ ही साथ इस तरीके से इसका सिंबल जो है वो बना होता है। यहाँ पर कुछ डॉट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन मतलब इसका सिंबल जो है इस तरीके से ये बना हुआ होता है। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी अनकल्टिवेबल लैंड है, क्योंकि फर्टाइल ये नहीं रह जाती है। चलिए बात करते हैं लो लैंड। लो लैंड इसकी मेन विशेषता है कि यहाँ पर रिवर्स जो है वो मिएंडर्स बनाते हुए चलती हैं। जैसा हमने पहले भी जाना, जब रिवर्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है तब क्या है, उसमें बहुत तेज़ी से फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो आसानी से चलती हैं। जब वो क्या करती हैं, नीचे की तरफ आ जाती हैं, लो लैंड की तरफ आ जाती हैं, अब क्या है, ऊपर से नीचे जब पानी गिरता है उसमें फ्लो है, जब वो क्या है सरफेस पे आ जाएगा तब उसमें फ्लो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जब लो लैंड की तरफ आती है रिवर्स, ये चौड़ी हो जाती हैं और मिएंडर बनाते हुए चलती हैं। ये इनकी विशेषता है लो लैंड की। ठीक है, कि रिवर्स यहाँ पर मिएंडर्स के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा डिसअपीयरिंग स्ट्रीम अगर यहाँ पर कहीं पर दिखती है, इसका मतलब वो एरिया या तो डेजर्ट एरिया है, और या फिर ये जो एरिया है वो लाइमस्टोन वाला एरिया है। कहीं पर डिसअपीयर हो गई, फिर कहीं पर अपीयर हो गई, है ना। तो ये विशेषता बताती हैं डेजर्ट या लाइमस्टोन एरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ कैनाल। प्रेजेंस ऑफ कैनाल है, वेल है, टैंक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इशारा करते हैं किसकी तरफ, या इससे हम ये जान सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ द इरिगेशन है। इसका मतलब इस एरिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसके लिए इनके द्वारा पानी जो है वो मिलता है इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट लो लैंड जो है, ठीक है, फ्लैट एरिया जो है, मेंडरिंग रिवर जो है वो फ्लैट एरिया को शो करती हैं। ठीक है, या तो फ्लैट एरिया जो है वो मेंडर्स को दिखा रहा, या मेंडर्स जो है वो फ्लैट एरिया को दिखा रहे, वह सेम चीज़ें। पेरिनियल लाइन वेल है, इसका मतलब पेरिनियल यानी थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है, इसका मतलब इस जगह पर वाटर लेवल जो है वो सही है। इसके अलावा अगर कहीं पर ड्राई स्ट्रीम है, ड्राई वेल है, ड्राई रिवर्स है, तो वो क्या शो कर रही, वो शो कर रही या तो इस एरिया में वाटरफॉल इस एरिया में रेनफॉल जो है वो कम होती है, और या फिर ये जो ड्राई स्ट्रीम वगैरह है या ड्राई रिवर है, इनमें पानी कब आता है, सीजनल। जब यहाँ पर क्या है, सीजनल रेनफॉल होती है तब इनमें पानी आता है। जनरली हम देखें लोग कहाँ पर बसते हैं, जो रिवर्स होती हैं उसके दोनों किनारों पर लोग बसते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें बस्तियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित होती हैं, जो रिवर्स होती हैं उसके आसपास।
चलिए बात करते हैं मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, किसी जगह की रिलीफ और साथ ही साथ उस जगह की लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो क्या है, उस जगह की लैंड का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिलीफ की। अगर हम रिलीफ की बात कर रहे हैं यानी कि लैंड जो है उस जगह की किस तरीके की है, प्लेन लैंड है या फिर वहाँ पर माउंटेन है, हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे हिली एरियाज़ है वहाँ पर क्या है, कल्टिवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं तो इस तरीके से रिलीफ जो है उस पर ये डिपेंड करता है। प्लेन है तो वहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन ईजिली हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या है, इरिगेशन के जो साधन होंगे वो बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। लैंड फर्टाइल है और आसपास जो रिवर्स हैं वो ईजिली क्या कह सकते हैं, पेरिनियल रिवर्स है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इरिगेशन मीन्स जो है वो काफ़ी सारे पाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उस जगह की लैंड यूज़ पैटर्न जो है उसकी बात करें, उस एरिया का किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे आज के टाइम में क्या है, पहले हम लोग आसपास जहाँ भी रह रहे हैं तो देखें तो उन जगहों पर पहले क्या था, पहले उसका यूज़ जो था वो कल्टीवेशन के लिए किया जाता था। वहीं पर जैसे जैसे पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ने लगी तो उस जगह पर क्या किया गया, वो लैंड अच्छी रही होगी, हो सकता है वहाँ की जो रिवर है वो भी पेरिनियल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, लोग जो थे वो रहने लगे, वहाँ पर मॉल बनने लगे, वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो बन गई, ऑफिसेज बन गए, ये सारी चीज़ों के लिए उसका यूज़ होने लगा, तो वहाँ पर मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है उनकी बहुत ज़रूरत जो है वो नहीं रह गई। अब जहाँ पर लैंड भी अच्छी है तो वहाँ पर, और वहाँ पर रिवर जो है वो भी पेरिनियल है, वो वेल जो है वो पेरिनियल है, तो उस जगह पर क्या है, मीन्स ऑफ इरिगेशन हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है किस पर, रिलीफ और लैंड यूज़ पैटर्न पर। जैसे हिली एरियाज़ देखें तो हिली एरियाज़ जो है वहाँ पर कल्टिवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर मीन्स ऑफ इरिगेशन हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे इस जगहों पर अगर हम देखें तो टेरेस गार्डनिंग वगैरह की जाती है, तो वो प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे टी हो गया, पानी वहाँ पर क्या है, उसकी जड़ में रुकना नहीं चाहिए। वहीं पर हम लोग देखें राइस है, राइस में क्या है, पानी उसका जो फील्ड होता है उसको पूरी तरह से पानी से शुरू में भरा जाता है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर टेरेस गार्डनिंग हो रही वहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है, तो मीन्स ऑफ इरिगेशन वहाँ ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट लैंड है, ठीक है, फ्लैट लैंड है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टोपो शीट है, फ्लैट लैंड है जो कि येलो कलर से शो हो रही। और जब ये येलो कलर मतलब येलो कलर इसमें शो हो रहा है, तो येलो कलर जब शो हो रहा है इसका मतलब इस जगह की लैंड जो है वो कल्टिवेबल लैंड है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, कल्टिवेबल लैंड तो है, इसके साथ ही साथ जब हम इसको जूम कर रहे हैं, ओके, जब हमको इसको जूम कर रहे हैं तो ये येलो कलर हमें शो हो रहा है जो कि बता रहा है कल्टिवेबल लैंड है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हमको ब्लू कलर के स्पॉट्स भी दिख रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर वेल वगैरह, टैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसको देखकर हम ये जान सकते हैं कि इस जगह पर कल्टीवेशन जो है वो अच्छा होता है, किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों का ये भी हमें अंदाज़ा लग जाएगा इसको देखकर कि यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है, या फिर बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको मीन्स ऑफ इरिगेशन ये भी बहुत सारे दिख रहे हैं और यहाँ की लैंड भी हमें इसी तरह की दिख रही है। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी सारे खेती में लगे हुए हैं। अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन, अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन की बात हम करें, जैसे कैनाल्स हो गए, टैंक हो गए, ये सारे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी जगह पर क्या है, कैनाल्स वगैरह जो है वो हमको टोपो शीट में कहीं पर शो हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम ये जान सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर कैनाल्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर टैंक्स बहुत सारे हैं, इसका मतलब यहाँ पर पानी जो है वो मिलता होगा, पानी मिलता होगा, इसी वजह से ये कैनाल्स वगैरह जो है वो बने होंगे। ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है कि यहाँ की जो रिवर होगी वो पेरिनियल रिवर होगी, उसमें क्या है, थ्रू आउट द ईयर वाटर होगा, और इसीलिए क्या है, उसमें थ्रू आउट द ईयर, हम लोग कहीं और आ गए हैं ना, उसमें थ्रू आउट द ईयर जो है वो वाटर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे मीन्स ऑफ इरिगेशन मिल रहे हैं। ये चीज़ उसको शो करती है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्ट्रीम एंड ड्राई पॉन्ड्स विथ अनकल्टिवेबल लैंड, तो जहाँ पर क्या है, ड्राई स्ट्रीम, ड्राई पॉन्ड्स, अनकल्टिवेबल लैंड है, इसका मतलब यहाँ पर मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो हमको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ड्राई स्ट्रीम, पानी भी नहीं है, यहाँ की लैंड भी कल्टिवेबल नहीं है, तो इन जगहों पर हमको मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड लेक, जहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं, आर्टिफिशियल मैन मेड लेक मिल रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर पानी जो है, पहला चीज़ यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्ट्रीम, इसका मतलब कि यहाँ पर पानी की कमी है, ओके।
कि यहाँ पर बारिश जो है, रेनफॉल जो है उसकी कमी है, और साथ ही साथ अनकल्टिवेबल लैंड है तो मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड लेक की अगर हम बात करें, ये चीज़ें बनी है, इसका मतलब ये है कि इस जगह पर रेनफॉल जो है, इस जगह के जो रिवर्स वगैरह है वो कैसी होंगी, वो सीजनल होंगी। इसी वजह से क्या है, लेक वगैरह बनाई गई है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। जब सीज़न नहीं होता है उस समय कल्टीवेशन के दौरान उसका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल मैन मेड लेक। चलिए बात करते हैं सेटलमेंट्स। सेटलमेंट देयर ग्रोथ इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट एंड पोजीशन। तो सबसे पहले सेटलमेंट जो है वो हम समझेंगे। सेटलमेंट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? सेटलमेंट वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ की लाइफ जो है वो ईजी होगी। लाइफ कैसे ईजी होगी? लाइफ तब ईजी होगी अगर वहाँ पर सबसे पहले वाटर फैसिलिटी हो, यानी वहाँ की रिवर जो है वो पेरेनियल हो, उनमें पानी जो है वो रहता हो। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो बिना वाटर के हम जिंदा नहीं रहेंगे, फिर हमारे इतने सारे काम जो है वो वाटर से ही होते हैं। हमारे कितने सारे फैक्ट्रीज जो है वो वाटर के ही जरिए चलती हैं। हमारे घर के काम जो है, घरेलू काम, वो वाटर से ही होते हैं। इरिगेशन सबसे मेन, जिससे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर क्या है, वाटर ही काम करता है। तो सेटलमेंट जनरली डेवलप होता है कहाँ पर? ऑन आइदर साइड ऑफ और नियर अ रिवर। ठीक है, तो या तो रिवर के किनारे या उसके आसपास, ऐसी जगह पर सेटलमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है या डेवलप होता है। दूसरा, जहाँ की लैंड जो है वो प्लेन होगी। वहीं पर अगर हम देखें जो डेजर्ट एरिया है या फिर हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पर क्या है, सेटलमेंट हमको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। ईजी टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, जहाँ पर क्या है, प्लेन होगा, बिल्डिंग जो है वो भी अच्छे से बनाई जा सकेगी, ईजिली बनाई जा सकेगी, और साथ ही साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो भी इजीली वहाँ पर हो सकेगा। रोड्स, रेलवेज, ये सारी चीज़ें इजीली बनाई जा सकेंगी। इसीलिए प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है, और ख़ासतौर से जो रिवर्स होती है इनके आसपास वाला एरिया। लैंड इज़ एरेबल एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन आर अवेलेबल। ठीक है, तो जहाँ की लैंड जो है वो कैसी हो, कल्टिवेशन के लायक हो, साथ ही साथ मीन्स ऑफ इरिगेशन वहाँ पर अवेलेबल हो, तो ऐसी जगहों पर सेटलमेंट ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी, साथ ही साथ वहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है वो भी उनको मिलेगा। यहाँ पर रोड, रेलवेज़ ये अच्छी होंगी, तो इससे क्या होगा, जब ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो सकेंगी ईजिली, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली पहुँचा जा सकेगा। ट्रेड के लिए भी ये अच्छा रहेगा, अदर चीज़ों के लिए भी। साथ ही साथ नियर अ माइन और क्वेरी, जहाँ पर क्या है, माइंस वगैरह पाई जाएंगी, ऐसी जगह पर भी सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर क्या है, ऑक्यूपेशन लोगों को मिलता है। ओके, और ऑक्यूपेशन कैसे मिलेगा भाई? जो क्वेरी में लगे हैं वो तो लगे हैं, लेकिन वहाँ से जो चीज़ निकाली जा रही है उसका भी यूज़ आगे फैक्ट्रीज़ में होगा, तो बहुत सारे लोगों को उससे क्या है, रोज़गार मिलता है। इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या है, खतरा हो, ऐसी जगह बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नहीं रहना चाहेंगे। वेल कनेक्टेड विद द मेन टाउन, मेन टाउन से कनेक्शन जो है वो सही रहेगा, तभी ट्रेड, आना जाना, अदर चीज़ें जो है वो हो सकेंगी, तो ऐसी जगह पर सेटलमेंट जो है वो हम डेवलप होता है। अब ये जो सेटलमेंट है ये कैसे शो होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो सेटलमेंट अगर हम एक टोपो शीट में देखें तो वो किस तरीके से शो होता है, वो रेड कलर के बॉक्स बने होते हैं जो कि पूरी तरह से क्या है, फिल होते हैं। ये क्या करते हैं, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट को शो करते हैं। वहीं पर अगर बॉक्स जो है वो ब्लैंक है, मतलब रेड कलर से बना है बट वो फिल नहीं है, तो वो क्या है, टेम्पररी सेटलमेंट को शो करेगा। इसके साथ ही साथ ये बॉक्सेस जो हैं ये अगर पास पास हैं, यानी कि वो एरिया जो है डेंस पॉपुलेशन वाला है, या फिर डेंस कह सकते हैं कि वहाँ पर डेंस सेटलमेंट को वो शो करता है। इसका मतलब कि वहाँ की रोड अच्छी होगी, वहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है वो अच्छा होगा, वहाँ पर इरिगेशन अच्छा होगा। इसी वजह से वहाँ पर क्या है कि उस जगह पर लोग जो हैं वो ज़्यादा रह रहे हैं। यही अगर दूर दूर होगा यानी कि वहाँ की लाइफ जो है वो थोड़ी सी टफ होगी, इस वजह से वहाँ पर सेटलमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। चलिए आइए इसको एक टोपो शीट जो है इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, जूम करेंगे तो सेटलमेंट आप अपनी टोपो शीट पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ उतना ज़्यादा बेटर नहीं दिखेगा क्योंकि क्या है कि बहुत उतना ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन के डॉट्स भी दिख रहे हैं, ब्लू के भी डॉट्स दिख रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर रेड के भी स्क्वायर्स जो हैं वो बने हुए हैं डॉट्स में, वो खैर इसमें शो हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दूर दूर है, यहाँ पर क्या है, काफ़ी डेंस है। इसका मतलब यहाँ पर बाकी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। जैसे
येलो कलर में ही ये भी शो हो रहा है, येलो कलर में ही ये भी शो हो रहा है, बट अदर फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, इसी वजह से यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा डेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के टाइप्स जो है वो यहाँ पर देखेंगे, 3 टाइप्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट जो है वो है न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेकंड जो है वो है लीनियर सेटलमेंट, एंड थर्ड स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब ये क्या है, किस जो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स है, तो ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग है ये समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो सबसे पहली चीज़ कि सेटलमेंट जो है वो कैसे शो होता है, वो रेड कलर से शो होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, सेटलमेंट को किससे शो करते हैं, रेड कलर से। जो हमारी मेटल रोड होती है वो भी कैसे शो होती है, वो भी रेड कलर से शो होती है। तो अगर एक टोपो शीट जो है उस पर हम देख के जान सकते हैं कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, अगर उसकी क्या विशेषता है अभी हम समझ जाएंगे। उससे हमें ये समझ में आ जाएगा इस जगह पर डेवलपमेंट जो है वो कैसा है। चलिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के लिए हम देखेंगे, ये मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, इधर गई, इस तरीके से रोड है। अभी हम देखेंगे कि सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमने देखा इस तरीके का सेटलमेंट। ये रेड रेड बॉक्स जो है वो बहुत सारे होंगे और आसपास होंगे। ओके, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में ये बॉक्स जो हैं जिससे सेटलमेंट हम शो करते हैं, स्क्वायर से बॉक्स होते हैं जो कि रेड कलर से होते हैं। अब ये क्या है, हमको दिख रहा है कि हाँ सेटलमेंट यहाँ पर काफ़ी डेंस है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि रोड जो है हम देख रहे हैं मेटल रोड है, सेटलमेंट इस तरीके का है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस भी है। पोस्ट ऑफिस का आपको साइन पता है, पीओ भी लिखते हैं और उसका साइन भी होता है। ओके, पोस्ट ऑफिस हो गया। टेंपल हो गया, टेंपल का साइन भी आपको पता होगा, टेंपल है या फिर कह सकते हैं कि मस्जिद है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आसपास हैं। पोस्ट ऑफिस है, मस्जिद है, रेलवे स्टेशन RS जो कि ब्लैक से लिखा होता है। ओके, इंस्पेक्शन बंगलो जो है IB से उसको शो करते हैं। तो मतलब ये कि ये सेटलमेंट जो है इसके आसपास ही ये सारी चीज़ें भी स्थित है। डिस्पेंसरी हो गई, ओके, तो ये सारी चीज़ें सेटलमेंट के आसपास हैं। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा है, साथ ही साथ आसपास हमें और चीज़ें भी दिख रही हैं। इसका मतलब ये जगह जो है वो काफ़ी डेवलप है। क्यों, क्योंकि इसी जगह पर आसपास ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं जो कि ज़रूरत की होती हैं, जो हमें अपने आसपास चाहिए होती हैं, और साथ ही साथ घना सेटलमेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी है, इसी वजह से यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर सेटलमेंट। नेक्स्ट है लीनियर सेटलमेंट। अब ये जो लीनियर सेटलमेंट है तो ये किस तरीके का होता है या इससे ये किस तरह से अलग है, तो ये इस तरह से अलग होता है। ये मान लीजिए क्या है, रोड है। ओके, रोड या रिवर जो आपका ये लीनियर सेटलमेंट है, ये रोड या रिवर्स जो होती हैं इनके आसपास पाया जाता है। कहाँ पर, इनके किनारे, या तो ये रोड के किनारे पाया जाएगा या रिवर्स जो है इनके किनारे पाया जाता है। तो जैसे अगर हम रोड दिखा रहे हैं तो हमने रेड कलर की लाइन जो है इससे दिखा दिया। ओके, ये पूरा क्या रहेगा, फिल रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग फिल अगर पूरा करने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इस तरीके से ये रहेगा। तो ये क्या दिखा रहा है, लीनियर सेटलमेंट को दिखा रहा है। वहीं पर मान ये क्या है, रोड के किनारे। हमने क्या बात की, रोड या फिर रिवर के किनारे होता है। ये क्या है, ये कोई रिवर हो गई जो कि हम लोगों ने देखा है कि ब्लू कलर से शो होती है। ओके, रिवर को ब्लू कलर से शो करते हैं ना। अब इसके किनारे किनारे सेटलमेंट जो है वो इस तरीके का पाया जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर इस जगह पर कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी है, कम्युनिकेशन इस जगह पर अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हम रिवर से बात करें, रिवर की तरफ, या हम रोड की तरफ देखें, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। लोग भी, सेटलमेंट भी जो है अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये शो करता है कि यहाँ पर ट्रेड वगैरह जो है वो ईजिली किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला आपका न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड। सेकंड जो है वो आपका लीनियर है। क्लियर तरीके से, सही तरीके से नहीं बना है। एक बार ये सारे जो आपके साइन सिंबल हैं, कन्वेंशनल सिंबल है, इनको आप बाकायदा बुक में बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर, जो बेसिक है वो सभी हमें मालूम होने चाहिए। तो ये हो गया स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें क्या है कि रोड जो होगी वो भी क्या है, किसी भी तरह, जैसे कार ट्रैक, पैक ट्रैक वगैरह हो गए, ठीक है, इस तरीके के रोड जो है वो मिलेंगी। साथ ही साथ सेटलमेंट जो है वो हमें दूर दूर दिखेंगे। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि इस जगह पर फैसिलिटीज़ जो है वो रहने के लिए, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, सेफ्टी हो गई, ठीक है, या फिर कनेक्टिविटी हो गई, ये चीज़ें यहाँ पर बेटर नहीं है। इसी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, सेटलमेंट यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ ये शो कर रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, सब कुछ सही है, कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन भी बहुत सारे ऑप्शन है ऑक्यूपेशन के लिए भी। उसी तरह लैंड, अगर लैंड क्या है यहाँ पर येलो कलर से शो हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कल्टिवेबल लैंड भी है, और साथ ही साथ ये सारी फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से लोगों के पास रोज़गार भी काफ़ी सारे हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा लीनियर, जो कि ट्रेड वगैरह के लिए अच्छा समझ में आता है कि यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी या फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी जो है, कम्युनिकेशन वो बेटर है, इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड, वो भी हमने समझ लिया कि वो कैसा है, दूर दूर बिखरे हुए हैं, ठीक है, फाउंड इन रिमोट एरियाज और फॉर अवे प्लेसेस। ओके, चलिए अब इनको हम एक बार टोपोशीट जो हमारी है इस पर देख लेते हैं। तो टोपोशीट हमारी जो है इस पर ये क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लियर नहीं दिख रहा है। आप अपने टोपोग्राफिकल मैप जो है उस पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि क्या है, ये रोड गई हुई है, रोड के आसपास क्या है, यहाँ पर बस्तियाँ जो है वो बसी है, या सेटलमेंट जो है वो घना बसा है, और इसके आसपास ही हमें और चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे डाक बंगलो हो गया, इसके आसपास ही हमें जो क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस है वो भी शो हो रहा है। तो यानी कि फैसिलिटीज़ भी हैं, इसका मतलब ये एरिया जो है वो काफ़ी डेवलप है, इस वजह से यहाँ पर सेटलमेंट हमको डेंस दिखाई दे रहा है, और ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर उसके ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। चलिए बात करते हैं इंफेरिंग ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन का अंदाज़ा लगाना, एक टोपोशीट को अगर हम देखते हैं, अगर हमें कन्वेंशनल साइंस सिंबल इन चीज़ों की समझ है, तो उस टोपोशीट को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि किस जगह पर कौन से ऑक्यूपेशन जो हैं उनके ऑप्शन ज़्यादा हैं, या उस जगह के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस ऑक्यूपेशन में, किस रोज़गार में लगे होंगे। ओके, चलिए आइए यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको बेस मानते हुए हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम द साइज़ ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसा कि अभी हमने देखा था न्यूक्लिएटेड वाले में, वहाँ पर क्या था कि काफ़ी सेटलमेंट जो था वो काफ़ी डेंस हमको दिख रहा था, आसपास रोड अच्छी थी, एक टाउन से दूसरे टाउन की कनेक्टिविटी जो थी वो अच्छी थी, साथ ही साथ वहाँ पर इंस्पेक्शन बंगलो, साथ ही साथ टेंपल हो गया, मस्जिद हो गया, डिस्पेंसरी हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी जो थी वो अच्छी थी। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा था ना कि इस तरीके से ये रोड हो गई, और यहाँ पर क्या है, सेटलमेंट जो था वो हमें काफ़ी सारा देखने को मिल रहा था। ओके, किस तरीके से शो किया जाता है ये तो आपको पता है, बस ये जल्दी के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, IB, ठीक है, इंस्पेक्शन बंगलो जो है वो भी है, यहीं पर क्या है, डिस्पेंसरी भी है, और यहीं पर हमें और चीज़ें भी जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह ये भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर रहने वाले लोग जो हैं बहुत सारे उनके पास ऑक्यूपेशन के कह सकते हैं ऑप्शंस हैं, या फिर कह सकते हैं वेरियस ऑक्यूपेशन में लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत चीज़ें हमें दिख रही ना, यहाँ पर डाक बंगलो भी है, यहाँ पर क्या है, डिस्पेंसरी भी है, उसमें भी लोग लगे होंगे, पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो साइज ऑफ द सेटलमेंट, इस बेस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो क्या है, लार्ज टाउन है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि पीपल जो है वो इंगेज्ड हैं वेरियस ऑक्यूपेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है, द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। लैंड की टोपोग्राफी के बेस पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी जगह पर किस ऑक्यूपेशन में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अगर क्या है, येलो से हमें लैंड जो है वो शो हो रही है, येलो से शो हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ क्या है, ब्लू कलर में स्ट्रीम जो है वो शो की गई है, ठीक है, रिवर स्ट्रीम जो है वो क्या है, ब्लू कलर में शो हुई है। इसका मतलब ये थ्रू आउट द ईयर वाटर रहने वाली रिवर है, या फिर कह सकते हैं पेरिनियल रिवर है, जिसमें कि हमेशा पानी रहता है। इसका मतलब कि इस जगह पर एग्रीकल्चरल लैंड भी है जो कि फर्टाइल लैंड है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर इरिगेशन के साधन भी है, मीन्स ऑफ इरिगेशन भी है, जिसकी वजह से इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो किस में लगे होंगे, एग्रीकल्चर में लगे होंगे। ओके, चलिए आइए, प्लेन इन येलो, हाँ, साथ ही साथ वो प्लेन लैंड होगी, ठीक है, प्लेन लैंड होगी,
येलो में शो हो रही है और वहाँ पर स्ट्रीम वगैरह अगर शो किया गया है, या फिर डॉट्स में, जैसा हमने देखा था कि डॉट्स से क्या है, वेल वगैरह जो है ये शो किए जाते हैं। तो ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर इरिगेशन जो है वो ईजिली हो जाएगा, लैंड जो है वो फर्टाइल है, प्लेन है, तो वहाँ पर हर तरीके का एग्रीकल्चर किया जा सकता है, हर तरीके की क्रॉप उगाई जा सकती है। ओके, अ प्लेन इन येलो कलर शोज दैट द पीपल आर इंगेज्ड इन फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स विथ अ मेन रिवर। तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि इरिगेशन के यहाँ पर मीन्स जो हैं वो अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट है कि अगर क्या है, माउंटेनियस रीजन है, हमने क्या देखा यहाँ पर येलो कलर हो रहा है, अगर यही क्या है माउंटेनियस रीजन है, तो ऐसे में ठीक है हमें ये समझ में आएगा माउंटेनियस रीजन है इन ग्रीन, जो कि शो कर रहा है क्या, डेंस फॉरेस्ट शो कर रहा है। अगर वो डेंस फॉरेस्ट को शो कर रहा है, हमने पहले भी समझा ना, अगर ग्रीन से ही पूरा शो हो रहा है तो वो क्या है, डेंस फॉरेस्ट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लोग होंगे, ज़्यादातर लोग जो है जंगल से लकड़ियाँ काटना, जंगल की जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा करना, साथ ही साथ पशु जो है, पशुओं को पालना, इन चीज़ों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो लगे होंगे, या फिर कह सकते हैं ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन जो होगा वो यही होगा। चलिए नेक्स्ट है यानी कि सी, प्रेजेंस ऑफ क्वेरीज, माइंस और लाइमस्टोन किल्न्स। तो अगर क्या है किसी एरिया में हम देखते हैं, एक टोपो शीट पे हम देखेंगे कि अगर ये चीज़ें शो कर रहा है, इनका सिंबल जो है वो दिख रहा है हमें, या ये चीज़ें जो है वो लिख कर शो की गई हैं, तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो माइंस में, या फिर कह सकते हैं जो ईंट की भट्टियाँ हैं, इन चीज़ों में भी काम करते होंगे, मतलब इनमें भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता होगा, इसमें भी ये लोग लगे होंगे, ठीक है, ये काम भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट यानी कि डी है एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं उससे भी हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है, जैसे क्या है रोड हो गई, रोड में भी क्या है हमने देखा बहुत तरीके की रोड होती है, मेटल्ड है, अनमेटल्ड है, कार ट्रैक है, पैक ट्रैक है, ये सारे हैं। तो हर किसी का अपना अपना मतलब है। अगर क्या है मेटल रोड है, उसके आसपास बसे हुए हैं लोग, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। क्या अभी आगे समझते हैं, ठीक है। तो मेटल रोड है, या कोई भी किसी भी तरह की रोड है, या कैनाल है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कैनाल है अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि इस जगह के लोग जो हैं वो इस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे होंगे। मेटल रोड है, ठीक है, मेटल रोड जो कि रेड कलर से शो होती है, ठीक है, ये मेटल रोड है। अब इसके आसपास क्या है, शॉप जो है उनको दिखाया गया है। इसका मतलब कि काफ़ी लोग जो हैं, कुछ वो लोग इस तरीके के रोज़गार में भी लगे होंगे, यानी कि इसके आसपास हमें शॉप दिख रही है, यानी होटल होगा रोड के किनारे किनारे, ठीक है, होटल होगा, मोटल हो सकता है, ढाबा हो सकता है, या फिर कह सकते हैं जनरल स्टोर जैसी कोई चीज़ें हो सकती हैं कि आने जाने वाले लोगों को सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे समझ में आता है। इससे ये कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन लिंक्स है, इनसे भी हम जान सकते हैं लोगों के व्यवसायों के बारे में। ओके, कैनाल कंस्ट्रक्शन, लोग कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, रोड के किनारे किनारे शॉप्स हैं, लोग उसमें भी लगे हुए हैं। बाकी अदर जो काम है, अदर क्राइटेरिया जो है उसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।